नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मराठा एम्पायर के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर जो है उसकी स्थापना किसने करी है पूछा गया है यहाँ पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, मराठा एम्पायर की स्थापना करी है छत्रपति शिवाजी ने। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कब स्थापना करी थी ये भी याद रखिएगा, लेट 17th सेंचुरी में इस्टेब्लिशमेंट करी थी, फाउंड किया था इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मराठा एम्पायर रोज मेनली इन रिस्पॉन्स टू। तो देखिए मराठा एम्पायर का जो राइज हुआ वो मेनली किस वजह से हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मेनली जो राइज हुआ था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से नहीं हुआ था। क्योस एंड मिसरूल इन द डेक्कन, यही इसका सही आंसर है। जो डेक्कन सल्तनत थी, डेक्कन में जो सुल्तान हुआ करते थे वो मिस रूलिंग कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे, इस वजह से मेनली मराठा एम्पायर राइज हुई है। शिवाजी मेड विच फोर्ट हिज कैपिटल। तो शिवाजी ने कौन से फोर्ट को अपनी कैपिटल बनाया था ये बताना है। तो रायगढ़ को बनाया था। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी को मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर मराठा स्टेट का माना गया था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया शिवाजी वॉज क्राउंड एट छत्रपति इन। तो शिवाजी को छत्रपति का जो क्राउन मिला है, मेनली जो क्राउनिंग हुई थी उनकी छत्रपति के रूप में, वो कब हुई थी, तो ये 1674 में हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हो गया था इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर। क्राउन का मतलब यही होता है, क्राउनिंग का। शिवाजी इस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया था, तो मुगल सूबेदारी बिल्कुल गलत है, हिंदवी स्वराज्य ये इस्टेब्लिश किया था। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, रूल ऑफ पीपल की बात करी गई है। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है, या रूल ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। ठीक है, लोगों के रूल के बारे में यहाँ पर बात होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, विच मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज द मराठा एज ट्रिब्यूटरी स्टेट इन 1707। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने क्या किया था कि जो मराठा स्टेट थी, मराठा एम्पायर जो था, इसको एक ट्रिब्यूटरी स्टेट के रूप में माना था 1707 में। तो ये किसने ऐसा किया है, तो बहादुर शाह वन ने ये चीज करी थी। ठीक है, और बहादुर शाह वन जो है किसके बाद आया था, तो औरंगजेब के डेथ के बाद। जो डेक्कन मतलब मुगल का जो रूलर बना था वो कौन था, बहादुर शाह वन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी फॉट अगेंस्ट विच डेक्कन सल्तनत इनिशियली। तो इनिशियली जो शिवाजी हैं उन्होंने किस डेक्कन सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो आदिल शाही डायनेस्टी जो थी वो कहाँ की थी, बीजापुर की थी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी याद रखिएगा, आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी। कहाँ की डायनेस्टी है ये, बीजापुर की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बैटल ऑफ पुरंदर 1665 वाज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ पुरंदर जो हुआ था, ठीक है, ये मेनली किसके किसके बीच में हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो शिवाजी और औरंगजेब दिया गया है, गलत है। शिवाजी और जयसिंह ये बिल्कुल सही है। मतलब जो बैटल ऑफ पुरंदर हुआ था वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जयसिंह जो थे वो मेनली जो मुगल रूल था उसके तरफ से लड़ाई कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच लैंग्वेज डिड शिवाजी प्रमोट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी लैंग्वेज को शिवाजी ने प्रमोट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, ये यहाँ पर बताना है। तो पर्शियन को नहीं प्रमोट किया था, मराठी को और संस्कृत को प्रमोट किया था। याद रखिएगा, दोनों ही लैंग्वेजेस को प्रमोट किया था, केवल मराठी को या केवल संस्कृत को आएगा तो वो गलत हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए कह रहा है, शिवाजी इज नोन फॉर विच सोशल पॉलिसी। तो कौन सी सोशल पॉलिसी के लिए शिवाजी को बहुत ज्यादा जाना जाता है, तो फोर्स्ड कन्वर्जन कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। डिसरिस्पेक्ट ऑफ वुमेन करते थे, बिल्कुल गलत है। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन ये बिल्कुल सही है। औरतों की, महिलाओं की इज्जत बहुत ज्यादा करते थे, इसी सोशल पॉलिसी के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। अष्टप्रधान वॉज। अब देखिए अष्टप्रधान जो है ये क्या होते हैं, ठीक है, अष्ट मतलब होता है 8, ठीक है, प्रधान मतलब समझ सकते हैं मिनिस्टर्स। क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। तो 8 मिनिस्टर्स का एक समूह है जिसको क्या कहते हैं, अष्टप्रधान कहा जाता था।
तो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द हेड ऑफ अष्टप्रधान। तो जो काउंसिल का हेड होता था, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता था, उस हेड को क्या कहा जाता था ये बताना है। तो इसको पेशवा कहते थे। पेशवा का मतलब आज का अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इसी को क्या कहता है, पेशवा कहा जाता था पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर इन दी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता था फाइनेंस मिनिस्टर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्या कहा जाता था, तो मंत्री नहीं कहते थे, उसको अमात्य कहते थे। अमात्य भी कहा जाता था, और एक और नाम याद रखिएगा, मजूमदार भी कहते थे इसको। मजूमदार भी इन्हीं को ही कहा जाता था जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस। अब जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर था उसका क्या नाम था, पंडित राव नहीं था। पंडित राव मेनली जो रिलीजियस सेरेमनीज थे उसके लिए था। सेनापति आर्मी का हेड होता था। न्यायाध्यक्ष जो है यही मेनली जस्टिस का ऑफिसर था जो रिस्पॉन्सिबल था। न्याय से आप याद कर सकते हैं, न्याय का मतलब ही जस्टिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, शिवाजी इंट्रोड्यूस विच टैक्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इनकम। तो 1/4 मतलब 25% इनकम। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टैक्स था जो 25% इनकम का हुआ करता था, ये बताना है। तो इसको चौथ कहते थे। चौथ का मतलब ये होता है 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे आएंगे। सरदेश मुखी वॉज। अब देखिए सरदेश मुखी जो है ये भी एक टैक्स था। कितना परसेंट होता था, ये एक एडिशनल टैक्स था। चौथ के साथ ये क्या था, एक एडिशनल टैक्स था। एडिशनल टैक्स था। कितने परसेंट का था, तो ये 10% का था। दोनों बात याद रखिएगा। शिवाजी फॉलोड विच रिवेन्यू सिस्टम। तो कौन सा रिवेन्यू सिस्टम था जो शिवाजी फॉलो करते थे, तो रैयतवारी सिस्टम को फॉलो करते थे। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है जो विलेज मैन होता है, जो विलेज का पर्सन होता है, जो विलेजर्स होते हैं, वो सीधे सीधे उसी को ही रिवेन्यू देनी पड़ती थी शिवाजी को। ठीक है, मतलब जो भी आता था उसको सीधे सीधे देनी पड़ती थी। जो भी टैक्स होता था वो किसी और से नहीं, सीधे सीधे जो किसान होता था उसी से लिया जाता था। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्रुप पावर वॉज कर्टेल्ड बाय शिवाजी। अब शिवाजी ने कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसकी पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो मिरासदार जो थे, मिरासदार जो थे इनकी पावर को खत्म कर दिया था। इनके पास मेनली हेरिडिटरी पावर थी, मतलब जन्मजात इनको एक पावर मिल जाती थी, लैंड राइट्स मिल जाते थे, तो वो सारी चीजें शिवाजी ने खत्म कर दी थी। शिवाजी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एम्फेसाइज। अब शिवाजी ने जो एम्फेसाइज मेनली किया है वो किस पे को एम्फेसाइज किया है, और ये पहले रूलर रहे हैं जिन्होंने नेवल पावर पे एम्फेसाइज किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है, मराठा कैवलरी वाज नोन एज। अब मराठा कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार। तो जो कैवलरी थी मराठा की, इनको क्या कहा जाता था, तो इनको पग कहा जाता था। ठीक है, और ये मेनली बैकबोन हुआ करती थी मराठा आर्मी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हु सक्सीडेड शिवाजी आफ्टर हिज डेथ। अब शिवाजी की जब डेथ हुई तो उसके बाद जो शिवाजी के एल्डर सन थे जिनका नाम संभाजी था, ठीक है, ये मतलब सक्सीड कर गए थे, ये उनकी पोजीशन पे आ गए थे। 22nd पे आते हैं, संभाजी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय। अब आपने अगर पिक्चर देखी होगी, जो अभी एक थोड़े दिन पहले विकी कौशल की पिक्चर आई थी जिसमें संभाजी का रोल उन्होंने किया है, बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है। तो आपने देखा होगा संभाजी को एग्जीक्यूट किसने किया था, सबको पता होगा, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, राजा राम टुक रिफ्यूज एट विच फोर्ट। अब राजा राम ने रिफ्यूज ले ली थी, कौन से फोर्ट में राजा राम ने रिफ्यूज ली थी, और मेनली मुगल से भाग रहे थे ये, तो जिंजी फोर्ट की बात हो रही है। जिंजी फोर्ट कहाँ पे, आज के तमिलनाडु में है। ठीक है, मेनली इन्होंने क्या किया था जिंजी फोर्ट में, तो जिंजी फोर्ट में चले गए थे, वहां पे इन्होंने रिफ्यूज ले ली थी, और वहीं से ये मतलब मुगल्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, हु एक्टेड एज रीजेंट ऑफ शिवाजी सेकंड। अब शिवाजी सेकंड जो थे बहुत छोटे थे, तो उनकी रीजेंट की तरह ताराबाई जो उनकी मदर थी वो काम कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, हु अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज पेशवा। अब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया था,
ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा जो बनाया था, तो शाहू जी महाराज ने बनाया था। और शाहू जी महाराज ने पेशवा जो बनाया था वो कब बनाया था? 1713 में इनको पेशवा बनाया था। पेशवा का मतलब बताया था प्राइम मिनिस्टर होता है। पेशवा एरा बिगिन इन, तो किस एरा, मतलब जो पेशवा जो एरा था वो कब बिगिन हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था मेनली, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 1713 से ही मेनली स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आपने पहले पेशवा का नाम भी देखा, मतलब जो एरा जब स्टार्ट हुआ है मेनली, जब पेशवा बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग जाएंगे, तो वो कब से है? वो बालाजी विश्वनाथ से है, 1713 से। विच ट्रीटी वॉज साइंड विद कान्होजी आंग्रे इन 1714, तो कौन सी ट्रीटी ऐसी थी जिसको कान्होजी आंग्रे के साथ साइन करी गई थी 1714 में, ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लोनावला। ठीक है, ये साइन हुई थी। और मेनली इसमें क्या था, इसमें शाहू जी महाराज को रिकॉग्नाइज कर लिया था, पेश मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया था किस रूप में? छत्रपति के रूप में इनको मान लिया गया था। छत्रपति के रूप में इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, किसको? शाहू जी महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड राइट्स टू कलेक्ट चौथ इन 1719, तो कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसने राइट प्रोवाइड कर दी गई थी, राइट प्रोवाइड कर दी थी मराठों को कि वो चौथ को कलेक्ट कर सकते हैं? 1719 की बात हो रही है। तो ये किसने किया था? फर्रुखसियर ने किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और मेनली किसके अंडर में बात हो रही है? तो उस समय जो पेशवा थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ही उस समय क्या थे? पेशवा थे। ये बात भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बाजीराव वन बिकेम पेशवा एट द एज ऑफ, तो बाजीराव वन जो इसके हैं, मतलब बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव वन आएंगे, और ये पेशवा कितने उम्र में बने थे? ये बने थे 20 साल की उम्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30th पे आते हैं, तीसरा सवाल है, बैटल ऑफ पलखेड़ 1728 वाज फॉट बाय, बैटल ऑफ पलखेड़ जो हुआ था 1728 में, ये किसने लड़ा था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बाजीराव वन ने ही इसमें लड़ाई करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है, विच मराठा फैमिली रूल्ड ग्वालियर, तो कौन सी ऐसी मराठा फैमिली थी जो ग्वालियर को रूल करती थी? तो सिंधिया जो थे वो मेनली ग्वालियर को रूल करते थे। होलकर जो थे मेनली कौन सी जगह को? इंदौर को रूल करते थे। ठीक है, और भी आप देख लीजिएगा, गायकवाड़ हो गए, भोंसले हो गए, ये सब भी कोई ना कोई क्षेत्र को रूल किया करते थे। 32 बालाजी बाजीराव इज ऑल्सो नोन एज, अब बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो नाना साहब भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपने पहले देखा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जो 1713 में बने वो, उसके बाद हम बालाजी बाजीराव थर्ड में आए, उसके बाद बाजीराव वन आए, फिर बालाजी बाजीराव आए। ये तीनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि इसको आपको फिर लगाना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो याद रखिएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, तो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी ये कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। ठीक है, इसमें कौन था? एक साइड थे मराठा, ठीक है, और दूसरे साइड कौन थे? अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, तो इसमें मेनली हार किसकी हुई थी? मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द मराठा फॉर्ट पानीपत अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट लड़ाई करी थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। 35, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद, देखिए एंग्लो मराठा वॉर जो पहला हुआ था, तो ये जब खत्म हुआ तो एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ सलबाई था। और ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, ये 1782 में हुई थी। कई बार ये ईयर पूछ लेते हैं कि किस ईयर में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी, तो पहली चीज तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ तो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ एंड हुआ, और ये कब हुई थी? 1782 में हुई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज ऑल्सो नोन एज, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको पिंडारी वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि पंडारियों ने मेनली अंग्रेजों से लड़ाई इसमें करी थी। और ये कब हुआ था? 1817 से लेके 18 तक हुआ था। और सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर तो 1802 से 3 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं,
37th क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें देखिए कहा गया पेशवा सरेंडर्ड इन, तो पेशवा ने कब सरेंडर कर दिया था ये बताना है। तो मेनली 1818 में सरेंडर कर दिया था, थर्ड बैटल ऑफ, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसकी बात हो रही है। और मेनली मंथ देखेंगे तो जून 1818 था, तब सरेंडर किया गया था। 38th क्वेश्चन पे आते हैं। 38th क्वेश्चन क्या है, द ऑफिस ऑफ पेशवा वॉज एबॉलिश्ड आफ्टर, तो पेशवा का जो ऑफिस था वो कब एबॉलिश कर दिया गया था, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद इसको एबॉलिश कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, बाजीराव टू वॉज सेंट एज पेंशनर टू, अब बाजीराव टू जो है इन्हीं को क्या कहा गया है, नाना साहेब कहा गया है। अब इनको भेज दिया गया था पेंशनर के रूप में, इनको भेज दिया गया था। कहाँ भेजा गया था ये यहाँ पर आपको बताना है, तो कानपुर में इनको भेजा गया था, लेकिन कानपुर नहीं दिया तो बिठूर लगाएंगे, क्योंकि जो जगह थी वो बिठूर थी और ये किसके पास में है, नियर कानपुर है। ठीक है, आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखा होगा, तो कानपुर से जो लड़े थे वो कौन है, नाना साहेब हैं। ठीक है, नाना साहेब हैं। ठीक है, इनके साथ कौन था, टांट्या टोपे थे। दोनों नाम आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ मराठा डिक्लाइन वॉज, तो मराठा जो डिक्लाइन हुई उसका जो मेन रीजन था वो क्या था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी नहीं था, इंटरनल डिसयूनिटी, ये बिल्कुल सही है। इंटरनल डिसयूनिटी मतलब आपस में ही जितने भी मराठा स्टेट्स थे वो लड़ रहे थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको फेस करना पड़ा और मराठा धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया। तो इस तरीके से ये 40 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।